और फेल हो जाएं, बनस्पत इसके कि छोटा टारगेट लेके पास हो जाएं। आपने 10,000 करोड़ की कंपनी के बारे में सोचा और 50% भी पास हो गए तो 5,000 करोड़ होता है। आपने 100 ही करोड़ के बारे में सोचा और 100% भी पास हो गए तो 100 करोड़ ही होता है। हेलो, इट्स ऑल अबाउट, कम ऑन, हेलो, थॉट प्रोसेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। तो सब मुझसे पूछते हैं कि बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? बिलीफ सिस्टम की एक औलाद है। बिलीफ सिस्टम से एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम है एटीट्यूड। कम ऑन, क्या नाम है? जब आपको बिलीव होता है ना कि यस आई विल डू इट, मैं ये कर जाऊंगा, साला आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, आपकी टोन चेंज हो जाती है, इवन आपका हैंड शेक करने का पैटर्न चेंज हो जाता है। आप मिलिए लोगों से, इर्द गिर्द में लोगों से मिलिए जो डिमोटिवेटेड हैं, जो ढीले ढाले हैं, जिंदगी में कुछ टारगेट गोल सेटिंग नहीं है, आप उनसे हाथ मिलाइए। वो हाथ मिलाएंगे नहीं, वो हाथ दे देंगे, आप ही मिला लो। बोले उनसे नाम पूछिए, क्या नाम है? सुमित। अरे बाप ने इतनी मोहब्बत से रखा है भाई, कॉन्फिडेंस नहीं। गाइस, बिलीफ सिस्टम का एक औलाद है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे आपका बिलीफ, हमारा बिलीफ सिस्टम सेट हुआ 99-2000 के अंदर, यस यार, हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, वो चलाते थे मर्सिडीज बेंज। तो अपने को ये लगता था कि जब ये अंकल जी मर्सिडीज चला सकते हैं तो हम भी कम ऑन चला सकते। तो मेरे पापा ने बोला ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। तो मैंने बोला ये मां के पेट से थोड़ी लाए थे, ये भी तो यही मार्केट में ग्रो हुए, अगर ये कर सकते हैं तो पापा। और धीरे 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 करते हुए एम्पायर खड़े होकर एक चीज बना ली हमने। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनना चाहेंगे तो बोलिए हाँ। बहुत फेवरेट एग्जांपल है मेरा, कम से कम 100, 200, 500 बार दे चुका हूं। हाँ बोलेंगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि आप ना बोलते तो सुनाता हूं मैं फिर भी। आप में से कितने लोगों ने जंगल सफारी किया है कभी? एवरीबॉडी मस्ट। मैं भी जिस रास्ते से आया वो तो पूरा जंगल टाइप रास्ता है यार, है खतरनाक, दिख ना जाए मैंने कहा कुछ। आप लोग जंगल गए हैं? कम ऑन। सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है जंगल में? श्योर। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। जिराफ। बच्चे ने बताया, वाह। सबसे भारी जानवर कौन सा होता है? कम ऑन। एलिफेंट। और क्लेवर जानवर कौन सा होता है? आर यू श्योर? सबसे क्लेवर फॉक्स, सबसे तेज चीता, सबसे ऊंचा जिराफ और सबसे भारी एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इन चारों में से जंगल का राजा कौन सा होता है? मैंने इन चारों में से पूछा। यानी राजा होने के लिए कोई क्वालिटी लगती ही नहीं है ना। इफ यू वांट टू बिकम अ किंग ऑफ द किंगडम, यू डोंट नीड एनी क्वालिटी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती, और जिंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। क्या चीज चाहिए होता है जानते हैं? एटीट्यूड। तो शेर से किसी ने पूछा कि महाराज जंगल के राजे आप क्यों हैं? ना तो आप सबसे फुर्तीला हैं, ना सबसे ऊंचे, ना सबसे भारी, ना सबसे क्लेवर, ऐसा कोई क्वालिटी आपके अंदर तो देखने में एक बड़ी बिल्ली है बस। इफ यू सीक इजीली तो आपको लगेगा एक बड़ी बिल्ली है, दैट्स इट। लेकिन साला सबकी फाड़ रखी है आपने। बोले हाँ क्यों है आप जंगल का राजा? उसने बोला कान लाओ तो बताता हूं, शो मी योर ईयर। तो कान लेके आया। उसने बोला मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं, बिकॉज आई बिलीव आई एम द किंग ऑफ द। अच्छा आप अंदाजा लगाइए, देखिए कुदरत कितना कुछ सिखाती है। आप सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, साला हाथी डरता है शेर से। हाथी का साइज देखो आप, हाथी की ताकत तो देखो। अगर हाथी अपना पैर शेर पे रख दे, ये उठ पाएंगे बाबूजी? सोचिए आप एक मिनट के लिए, क्या उठ पाएगा? अगर वो अपनी सूंड में लपेट के फेंके तो महाराज 20 फीट दूर जाके गिरेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो, बावजूद इसके शेर रूल कर रहा है। एलिफेंट ने लॉयन को देखा, जंगल में क्रॉसिंग हुई, और लॉयन ने एलिफेंट को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। दोनों ने देखा एक दूसरे को। तो जैसे ही एलिफेंट ने लॉयन को देखा, एलिफेंट के दिमाग में एक थॉट आया, पूछे क्या? ईटर, ये साला मुझे अब खाएगा। डिफेंसिव मोड में चला गया।
اور لائن نے جیسے ایلیفینٹ کو دیکھا اس کے دماغ میں بھی ایک تھاٹ آیا, چھوٹی بلی ہے دیکھو, لنچ آج نپٹا دیں گے اپن. آپ کلپنا کریے اس کے تھاٹ پروسیس کے بارے میں. وہ اتنا سا جانور, وہ اتنا بڑا جانور ڈیفینسو موڈ پہ جا رہا ہے, وہ اتنا چھوٹا سا جانور اٹیکنگ موڈ پہ جا رہا ہے, جسٹ بیکاز آف دا ایٹیٹیوڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جسٹ بیکاز آف دا بلیف سسٹم کہ میں جیت سکتا ہوں, میں راجا ہوں, یہ راجا واجا